ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे उसके ही सिख के एम्परर का परिवार एक हंस को मारने के शक पर बहुत बुरी तरह टॉर्चर करके मार देता है। लेकिन ये बात साबित भी नहीं हुई थी कि उसने ही हंस मारा है। दरअसल उस सिख के एम्परर ने वहाँ पर अपने ही कानून बना रखे थे और जो भी उस नियम का उल्लंघन करता था वो उसे ऐसी ही छोटी छोटी बातों के लिए मार देते थे। लेकिन वो लड़का जिसका नाम वोयू है मरने के बाद स्वर्ग में पहुंचता है जहां उसे मंकी किंग की सारी शक्तियां मिल जाती हैं, जिससे वो इमॉर्टल बन जाता है। फिर वह धरती पर वापस आकर अपनी मौत का बदला लेने के साथ ही पृथ्वी से सभी बुरे लोगों को खत्म करने का संकल्प करता है। दोस्तों, लास्ट में आप लोगों से एक बात करनी है तो लास्ट तक जरूर देखना। तो ये डोंगहुआ सीरीज हाल ही में 21 मई 2025 को लॉन्च हुई है और इसका नाम है स्वॉलोइंग द हेवेंस। ये एक बेहतरीन साई-फाई, थ्रिलिंग और एक्शन पैक्ड सीरीज है। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग सीरीज को शुरू करते हैं। तो पार्ट 1 की शुरुआत में हम समुद्र के किनारे एक छोटी सी लड़की को देखते हैं जो वहाँ बैठकर उस मोमेंट को एंजॉय कर रही थी। तभी वहीं पर कई सारे लोग आसमान में आ जाते हैं और उनका मास्टर जोर जोर से कहने लगता है, राक्षसों को प्रोत्साहित करो और उन्हें मत मारो तब तक जब तक वह हमारे आदेशों का पालन कर रहे हैं। तभी वो एम्परर अपने सैनिकों को आदेश देता है, पोर्टल को ऑन करो। वे सब मिलकर वहीं पर पोर्टल बनाने लगते हैं जिससे वहाँ की सारी चीजें टूटने लगती हैं। लड़की को उस शोर की वजह से परेशानी होती है। वह उन्हें सबक सिखाने के लिए अपने हथियार को निकालती है और बोलती है, ये सब जाकर अपने घर पर करो। और वह सीधे ही उन पर हमला करके उन्हें एक एक कर मारने लगती है। तभी वे सभी देखते हैं कि उसकी वजह से पोर्टल बंद हो गया है, तो वे सब मिलकर उसे मारने लगते हैं। लेकिन वह लड़की अपने हथियार से सभी को एक एक करके खत्म कर देती है और जोर से बोलती है, जेट एम्परर, क्या आप सिर्फ पर्दे के पीछे से ही छुपकर अपने चाल चलेंगे? तो वो जोर से बोलते हैं, अमर और गोश्त से नफरत करो, ये माफी न करने वाला पाप है। और उस पर हमला करते हुए कहते हैं। तो वह लड़की बोलती है कि आप और आपके ये बकवास नियम जो हमेशा लोगों को मारने का बहाना होते हैं और ये पाखंड 20,000 साल पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था। और वह उन पर हमला कर देती है, लेकिन उनकी ताकत से वह तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगती है। तब जेट एम्परर कहता है कि फेमस टोंगटियन इमॉर्टल बिल्डिंग इमॉर्टल के टाइटल को पाने में परेशानी पैदा करती है। ये लोग गॉड सुजियन की पूजा करते हैं, मगर यह सुनहरा मौका था दरवाजा खोलने का। तभी वह पूरी ताकत से उस छोटी लड़की पर हमला करता है जिससे वह सीधे एक छड़ी में बदलकर समुद्र में गिर जाती है। इसके बाद सीन कट जाता है और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वोयू को लोहे की जंजीर से बांधा गया है और उसे एक आदमी बुरी तरह मार रहा था। वह बोलता है कि जल्दी से सच बता दो, क्या तुमने ही उसे मारा है? तो वोयू बोलता है कि वो मैं नहीं था। क्या तुम मुझे जबरदस्ती कबूल करवाना चाहते हो? यह सुनकर वो आदमी और गुस्से में आकर बोलता है, अगर तुम्हारी हड्डियां मजबूत हैं, तो मेरा चाबुक उससे भी ज्यादा कठोर है, और उसे मारने लगता है। तभी पीछे से एक बूढ़ा आदमी आकर बोलता है कि मैनेजर जाओ, इसे छोड़ दो। इस लड़के को यहाँ आए हुए सिर्फ 2 साल ही हुए हैं, इसलिए इसे नियमों का पता नहीं। तो वोयू कहता है कि सनबो, उनसे भीख मांगने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि उन्होंने मुझे जानबूझकर निशाना बनाया है। यह सुनकर जाओ उसे जोर से मारते हुए बोलता है कि तुम इसी के लायक हो। अगर तुमने उसे जहर नहीं दिया तो फिर और कौन हो सकता है? तभी वहाँ सियातू संगसियान आता है जो एम्परर का छोटा भाई है। उसे देखते ही वहाँ पर खड़े सभी लोग घुटनों के बल बैठ जाते हैं। तो जाओ बोलता है कि सियातू संगसियान, यह लड़का बहुत कठोर है, मैंने इसे बहुत मारा, मगर यह मानने को तैयार नहीं है कि इसने ही आपके पालतू हंस को जहर दिया है। तो सियातू संगसियान बोलता है, मुझे लगता है कि तुमने इस पर दया दिखाई होगी, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि इसने मेरे हंस लिंगर को क्यों मारा। तो जाओ उसे फिर मारते हुए पूछता है कि तुम क्यों नहीं मानते कि तुमने ही खाने में जहर दिया था? मगर सियातो संगसियान कहता है कि उसके 5 कदम चलते ही इसे कहो कि अपना गुनाह कबूल कर ले, और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी सनबो उसके पैरों में गिरकर उसे बोलते हैं कि वोयू को छोड़ दे क्योंकि उसने उस हंस को नहीं मारा है। वे प्लेयर्स जिन्होंने इमॉर्टल की अच्छी तरह से देखभाल नहीं की थी, यदि आप चाहें तो उनकी जगह पर मुझे दंड दे सकते हैं। तो वह जोर से बोलता है, क्या आप मुझे मेरा काम सिखा रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए? और वह सनबो को मार कर दूर कर देता है और झाओ से कहता है कि आओ और इसे हमारे नियम सिखाओ। तो वह सनबो पर हमला करने लगता है, लेकिन इस बार वोयू जंजीर तोड़कर उसके चाबुक को पकड़ लेता है और बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ करना है तो मेरे साथ करो, लेकिन सनबो को छोड़ दो। तो वह उसे और जोर से मारने लगा है, लेकिन अब वोयू सनबो से बोलता है कि आप मुझे हर दिन धैर्य रखने की सलाह देते हैं, लेकिन मैं इंसान हूँ, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैं इसे जान से मार दूंगा। मैं तो बस इसे सहन कर सकता था। मगर वह कहता है कि अब भले ही मैं मर
जाऊं, लेकिन मुझे तो कोई न कोई स्थान ढूंढना ही होगा जहां इन बकवास नियमों को किसी को मानने की कोई जरूरत नहीं हो। और जोर से सीटू सांगसियान को मारता है, लेकिन उन नियमों के कारण रुक जाता है और उसे नहीं मारता। तो सीटू सांगसियान कहता है, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते। और वह उसके सीने में चाबुक घुसाकर उसे जान से मारकर जमीन पर गिराकर जाने लगता है। फिर अपने साथ आई उस लड़की से पूछता है कि मैंने अभी जो किया है। तो वह लड़की कहती है कि मोटे भाई ने मुझे बस केवल एक ही महत्वपूर्ण काम दिया है, और वो है कि मुझे आपके जीवन की रक्षा करनी है, बाकी उसके बाद सब ठीक है। तो वह कहता है, तुम्हारे लिए तो बस बड़ा भाई ही सब कुछ है। उधर वो यू तड़प तड़प कर मर जाता है। अब दूसरे सीन में हम सन बो को देखते हैं, जो वो यू की मौत से बहुत दुखी थे, इसलिए वह बदहोश होकर शराब पिए जा रहे थे और बोलते हैं, मेरे पास कोई संतान नहीं थी, मगर पिछले कुछ सालों में आप और मैं पिता और पुत्र की तरह हो गए हैं। मगर हाँ, मेरे पास कोई मूल्यवान चीज नहीं है। हमारे पूर्वजों ने बस क्लाउड बॉडी को हमारे लिए छोड़ा है। वोयू मेरे बच्चे, तुम्हारी यात्रा शुभ हो। सनबो वोयू के जाने से दुखी थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वोयू के गले का लॉकेट जोर से चमकता है और गायब हो जाता है। तभी वह एक गहरी खाई में गिरने लगता है और आवाज आती है और कहती है, तुमने नियम का उल्लंघन किया है, इसलिए ईस्टर्न प्लेस से तुम्हें क्राउन प्रिंस की पोजीशन को छोड़ना होगा। तभी वोयू बोलता है, मेरा नियमों का उल्लंघन करने की कोई इच्छा नहीं थी और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे मैं नियम का उल्लंघन कर सकूं। मैं इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं। और कहता है कि मुझे अभी जीना है, मैं जीवित रहना चाहता हूं। और बोलता है कि लगता है यह वही जगह है जहां मैं अपने नई जिंदगी के साथ अब पूरे वर्ल्ड के सभी जीवित और अच्छे लोगों के लिए लड़ूंगा। यह आकाश इमॉर्टल से भरा पड़ा है, अभी कुछ भी नहीं खत्म हुआ है। तभी स्वर्ग से एक जादुई आवाज आती है जो उसे बताता है कि वह स्वर्ग का एक एंजल है और उसका नाम मंकी किंग है, जो उसे बताता है कि इस दुनिया में कोई भाग्यवान व्यक्ति मेरी शक्तियों का मालिक बनेगा। हो सकता है कि तुम ही वो इंसान हो। और तभी वह उसे इनविंसिबल बॉडी स्किल देता है, जिससे उसका पूरा शरीर बदलने लगता है। इसका मतलब वह भाग्यशाली व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वोयू है। तभी उसके सारे घाव भी भर जाते हैं और मंकी किंग उसे यह भी बताता है कि वह अब इमॉर्टल है। अब वह स्वर्ग, पृथ्वी और चारों दिशाओं में एक ही विचार को महसूस कर सकता है। तभी उसकी बॉडी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाती है और तभी उसके नीचे एक बड़ी सी पिलर आ जाती है जो उसे सीधे ऊपर स्वर्ग में ले जाती है, जो दिखने में बहुत सुंदर लग रहा था। वो यूं तो उसे देखता ही रह जाता है और सोचता है कि क्या यह वही बात है जो इंसानों से ऊपर है। और अब सीन शिफ्ट होता है। हम सन बो को देखते हैं, जिनके पास झाओ आता है और उससे पूछता है कि ये बुढ़े, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? मगर बेशक मैं तुम्हारी परवाह के लिए यहाँ पर हूँ ना। तभी वह पूछता है कि वो यूं ही तुम्हारी बात सबसे ज्यादा सुनता और मानता था ना। और जोर से बोलता है कि क्या आप नहीं चाहते हैं कि वो यूं ताबूत से बाहर निकलकर मुझे अभी मार दे? तभी सनबो मन में बोलते हैं कि लगता है ये बहुत गुस्से में है। तो वह बोलते हैं कि तुम करना क्या चाहते हो? तो वह बोलता है, वयू वहाँ पर अकेला होगा, इसलिए मैं तुमको उससे मिलवाना चाहता हूँ और अब मैं तुम्हारा सर फोड़ूंगा। तभी वह उसे जोर से मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जोर से कुछ चमकता है और वहाँ देखता है कि वहीं पास के एक पेड़ पर लगे सेल से एक तितली निकलती है। और तभी वो देखता है कि उसके सामने वोयू खड़ा है, जिसे देखकर वह डर जाता है और बोलता है, तुम्हें तो ताबूत का ढक्कन भी नहीं रोक पाया। तो वोयू कहता है, मगर तुम तो अभी मुझे बुला रहे थे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, तो जरूरी बात ये है कि मैं इस चैनल पर काफी दिनों से एक्टिव नहीं रहा, लेकिन अब इस चैनल पर रेगुलर डोंगवा सीरीज और एनिमे मूवीज आती रहेंगी। और हाँ, ये सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, ताकि मैं बेहतर डिसीजन ले सकूं कि मुझे किस पर ज्यादा ध्यान देना है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में।